क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियो गिवन है, साथ में हमें अल्टरनेटिंग सप्लाई की वॉल्स गिवन है जो कि हमारे पास प्राइमरी कॉइल के क्रॉस लगी हुई है। हमने सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करना है। टर्न वोल्टेज में देखें तो ये हमारे पास 1 नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स है और 100 नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स है। फिर हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज अक्रॉस जो हमारे पास अल्टरनेटिंग सप्लाई थी वो 20 वोल्ट थी, तो यानी हमारे पास वीपी 20 वोल्ट आ गया। फार्मूला होता है हमारे पास वीएस और वीपी इज इक्वल टू एनएस और एनपी, यानी सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज और प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। इसको अरेंज कर लेंगे हम इस तरह से कि हमने इसमें सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करना है। तो हमने इसको अरेंज किया इस हिसाब से कि हमने सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करना है। सेकेंडरी वोल्टेज यहीं रह जाएगा, ये दोनों यहीं पे, और बीपी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें हमने इस सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2000 वॉट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 100:1 और हमारे पास प्राइमरी कॉइल गिवन है, प्राइमरी वोल्टेज गिवन है 170 वॉट्स। यहाँ पे भी सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करना है, तो सेम ये वाला फार्मूला हमारे पास लगेगा और हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.7 वॉट्स। ये है जिसमें मैंने इनपुट वोल्टेज फाइंड करनी है जिसका करंट मेरे पास 0.5 एम्पियर है और मेरे पास उसकी पावर 100 वॉट्स है और उसका आउटपुट जो मेरे पास करंट है वो 8.3 एम्पियर है। मैंने आइडेंटिफाई भी करना है कि ट्रांसफार्मर की कौन सी टाइप है, यानी ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। सबसे पहले तो मैं देखूँ तो मेरे पास प्राइमरी करंट है और ये मेरे पास सेकेंडरी कॉइल का करंट है। अब ये मुझे कैसे पता लगा है, यहाँ पे इनपुट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जब ट्रांसफार्मर की, तो वहाँ पे हमारे पास इनपुट में प्राइमरी कॉइल होता है और आउटपुट में हमारे पास सेकेंडरी कॉइल होती है। तो इसका मतलब जहाँ पे इनपुट की बात होगी वहाँ पे प्राइमरी की बात हो रही है और जहाँ पे आउटपुट की बात हो रही है वहाँ पे सेकेंडरी की बात हो रही है। तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज इफ इट ड्रॉज करंट, तो करंट इतना है, तो इसका मतलब इनपुट का करंट मेरे पास ये प्राइमरी कॉइल का करंट है और यहाँ पे आउटपुट की बात हो रही है तो ये मेरे पास सेकेंडरी कॉइल का करंट है। सबसे पहले हमने इनपुट वोल्टेज वीपी फाइंड करना है, तो हम पावर वाले फार्मूले से वीपी फाइंड कर लेंगे। पावर का फार्मूला ये होता है, तो इसको अरेंज करेंगे क्योंकि हमने वीपी फाइंड करना है, तो यहाँ पे आईपी मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास वीपी आ जाएगा 200 वॉट्स। फिर हम सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड कर लेंगे वीएस और वहाँ पे भी बिल्कुल ये वाला फार्मूला लगेगा और बस क्या होगा, वीपी और आईपी की जगह वीएस और आईएस लगेगा और उन्हीं की वैल्यूज पुट होंगी। पावर हमारे पास सेम रहेगी, हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम इसकी टर्न रेशियो फाइंड करेंगे। क्यों? ये सब हम इसलिए करें क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर की टाइप भी फाइंड करनी है और कैलकुलेट टर्न रेशियो भी फाइंड करना है। तो हम इसकी टर्न रेशियो फाइंड कर लेंगे वीपी और वीएस करके। वैल्यूज पुट करेंगे वीपी की 200 वॉट्स और वीएस की 12 वॉट और हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.6। तो ये टर्न रेशियो हमारे पास आ गई है 16.6:1। क्यों? क्योंकि ये 1 के साथ डिवाइड भी हो रहा है, तो 16.6:1। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास ट्रांसफार्मर की टाइप सजेस्ट करने के लिए हमारे पास 2 ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप हमारे पास तब होता है जब हमारे पास प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज से छोटी होती है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तब होता है जब प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज हमारे पास ज़्यादा होती है सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज से। ठीक है, और जब दोनों इक्वल हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारी NS यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल वोल्टेज हमारे पास ज़्यादा है और सेकेंडरी कॉइल वोल्टेज से, तो इसका मतलब ये हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। आउटपुट क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें आउटपुट पावर और करंट फाइंड करना है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। इनपुट पे हमें इतने वॉल्स और इतने एम्पेयर गिवन किए हुए हैं। इनपुट यानी ये प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज है और ये प्राइमरी कॉइल का करंट है और आउटपुट पे 6 वोल्ट यानी हमारे पास सेकेंडरी कॉइल के वोल्टेज गिवन है। हमने पावर और आउटपुट पावर और करंट फाइंड करना है। पहले हम पी इन फाइंड कर लेंगे वीपी और आईपी से। पी इनपुट हमने फाइंड कर ली, वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आया 11.5 वोल्ट। फिर हम ये अज्यूम करेंगे कि ये 100% एफिशिएंसी के साथ पावर जितनी भी इनपुट दी जा रही है उतनी आउटपुट आ रही है। ये आइडियली हमने एज्यूम किया। आउटपुट फिर हमने पी आउट के लिए बी एस इंटू आई एस किया। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे बी एस गिवन है, आई एस गिवन नहीं है। तो इसलिए हमने सजेस्ट किया कि पी इन इज इक्वल टू पी आउट और यहाँ से हम अपना आई एस फाइंड कर लेंगे, यानी करंट इन सेकेंडरी कॉइल, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा वैल्यूज पुट करके। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमें स्टेप ट्रांसफार्मर के स्टेप्स के यानी वीपी और वीएस यानी 115 वोल्ट से 230 वोल्ट। 115 हमारे पास वोल्टेज है प्राइमरी कॉइल की और 230 सेकेंडरी कॉइल की। फिर उसके बाद हमारे पास करंट गिवन है आउटपुट का, यानी ये सेकेंडरी कॉइल का करंट है। हमने इनपुट करंट अज्यूम करना है 100% एफिशिएंसी के साथ, यानी सबसे पहले हम अपना पावर निकाल लेते हैं, अपनी पावर निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें वीएस और आईएस गिवन है। इन दोनों की वैल्यूज पुट कर हमारे पास आंसर आ गया। फिर हम ये अज्यूम कर लेंगे कि जितनी पावर आउटपुट आ रही है उतनी हमने इनपुट दी है, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि हमने इनपुट करंट अज्यूम कर लेना है 100% एफिशिएंसी के साथ। तो क्या हमने पी आउट को पी इन के इक्वल कर लिया, तो जितना हमारे पास पी आउट आया था हमने पी इन और वीपी की वैल्यूज पुट की और हमारे पास करंट आ गया।
यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।